सर्विसेज अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, ड्रिप स्टैंड की किल्लत, एक स्टैंड पर कई ड्रिप्स, बाज मरीजों को हाथों में पकड़ा दी जाती है। डेंगू के लिए मुख्तस बिस्तर पर भी दो मरीज जेर इलाज। मुतअद्दिद मरीज स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स पर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। डेंगू काउंटर पर मरीजों के बैठने की जगह भी नहीं बनाई गई। अक्सर मरीज काउंटर के पास जमीन पर ही बैठने पर मजबूर हो गए। सर्दी आई नहीं, गैस बहरान पहले ही आने को तैयार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम होने लगा। लाहौर रीजन की डिमांड में इजाफा, खाना पकाने के औकात-ए-कार में गैस प्रेशर कम होने से शहरियों को मुश्किलात। लाहौर रीजन को 222 मिलियन क्यूबिक गैस फराहम। आइंदा माह गैस की डिमांड 300 मिलियन क्यूबिक फुट तक जाने का खदशा। प्रेशर के साथ गैस फराहमी के लिए LNG का सहारा लिया तो सुई नदरन पर अरबों का बोझ पड़ेगा। एक तो चीनी महंगी और फिर मार्केट से गायब। चीनी कहां से खरीदें, शहरी ख्वार माफिया भी सरगर्म हो गया। चीनी की बोरी ब्लैक में 7,500 रुपए किलो तक बिकने लगी। ओपन मार्केट में मोटी चीनी 155 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमत चीनी की कीमत बरकरार रखने, तलब के मुताबिक फराहम करने में नाकाम। दुकानदारों का बर वक्त क्रशिंग शुरू न होने पर चीनी मजीद महंगी होने का खदशा। नून लीगी रहनुमा सादिया तैमूर ने चीनी की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। हुकूमत शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। महंगाई का बच्चों की तालीम पर भी बुरा असर। कपड़ा महंगा होने से स्कूल बैग्स की कीमतें डबल। 500 वाला बैग 1,000 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। फिलिंग स्टेशन मालिकान की जान दी हो गई। शहर के 350 फिलिंग स्टेशन मालिकान ने रातों रात 15 करोड़ 30 लाख से जायद कमा लिए। पुराने रेट पर पेट्रोल खरीदा, नए रेट पर महंगा बेचा। हुकूमत ने कौमी खसारा पूरा करते करते पेट्रोल पंप मालिकान की भी मौजें करा दी। डॉलर ने फिर स्पीड पकड़ ली। इंटरबैंक में 50 पैसे महंगा। एक अमेरिकी डॉलर 170 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। सोना भी 200 रुपए बढ़ गया। एक तोला सोना 1,23,500 रुपए का हो गया। सेहत के तमाम महकमों की अद्वियात खरीदारी सेंट्रलाइज करने का फैसला। स्पेशलाइज्ड प्राइमरी हेल्थ, बहबूदाबादी, सोशल सिक्योरिटी, लेबर डिपार्टमेंट और समाजी बहबूद के लिए अद्वियात डिस्पोजेबल खरीदी जाएंगी। तमाम महकमों का सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सेल बनेगा। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास में LDA इंजीनियरिंग विंग की नाअहली। 1 साल कबल इफ्तिताह के बावजूद फिनिशिंग का काम ताहाल नामुकम्मल। अंडरपास में फुटपाथ टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम अधूरा। फुटपाथ पर टाइलें रखकर काम छोड़ दिया गया। शेरावाला गेट मंसूबे पर काम जारी। आलमी मेयार का मटेरियल जेर इस्तेमाल। तामीराती मटेरियल की टेस्टिंग के लिए इंटरनल लैब भी कायम। नेस्पाक की जेर निगरानी तामीराती मटेरियल की लॉट टेस्टिंग के बाद क्लियर की जाती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नया तंजीमी ढांचा तैयार। अहम ओहदे खत्म कर दिए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस का ओहदा खत्म। एयरपोर्ट मैनेजर्स को नए तंजीमी ढांचे से अलग कर दिया गया। शोबा लाइसेंसिंग, फ्लाइट स्टैंडर्ड, एरोस्पेस एंड एयरड्रोम नए ढांचे में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। एक्शन इंजीनियर अशफाक ग्रुप से फीफा फुटबॉल हाउस खाली करा लिया गया। जिले हुकूमत ने फीफा हाउस लाहौर पर बैनर आवेजा कर दिए। गुज़िश्ता 3 साल से फीफा हाउस की लीज की रकम जमा नहीं कराई गई थी। हुकूमत की जानिब से लीज कैंसिल करके फीफा हाउस को खाली कराया गया। शहर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 तक जा पहुंचा। चंद रोज में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। नून लीगी रहनुमा रबिया नुसरत ने बढ़ती आलूदगी के खिलाफ तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का पंजाब भर के मुअत्तल असातिज़ा को फौरी बहाल का हुक्म। 36 अजला के डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को असातिज़ा बहाल करने के अहकाम जारी।
मरासले के मुताबिक तमाम मुअत्तल असातिज़ा की तनख्वाहें भी किसी सूरत ना रोकने का हुक्म। हायर एजुकेशन कमीशन का LLB में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का ऐलान। दाखिलों के लिए HEC का एंट्री टेस्ट पास करना लाजिम। तलबा LLB में दाखिलों के लिए 15 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। HEC ने टेस्ट के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया। 100 नंबर्स के पर्चे में से 50 नंबर लाजमी लेना होंगे। कुरान पाक की तर्जुमे की मुस्तनद अशात के मुतालिक केस। वज़ीर आला तलबी के बावजूद हाई कोर्ट पेश न हुए, अदालत बरहम। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए, वज़ीर आला नहीं आना चाहते तो वज़ीर आज़म को तलब कर लेते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला अली जान बोले, वज़ीर आला उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। अदालत का जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला सऊदी अरब जाने से कबल अदालत को आगाह करते। एडवोकेट जनरल पंजाब की वज़ीर आला की तलबी का हुक्म वापस लेने की इस्तदा। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से हुक्म पास करेंगे। मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी 19 नवंबर को होगी। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ने ऐलान कर दिया, एहतसाब अदालत के हुक्म के मुताबिक नवाज शरीफ की जायदाद 135 अपर मॉल की नीलामी 19 नवंबर को होगी। मियां मीर में 8 करोड़ 55 लाख की 2 केनाल 8 मरला प्रॉपर्टी भी शामिल। कैंट टाउन हॉल समेत दीगर मुकामात पर इश्तिहार आवेजा किए जाएंगे। नेब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आसिम मुमताज ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नेब को भिजवा दिया। नेब प्रोसिक्यूटर ने जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दिया। गुलकारा मीशा शफीक की जिला कचहरी में जाती हैसियत में तलबी रोकने की दरख्वास्त। अली जफर के वकील उमर तारिक के दलाइल मुकम्मल। एडिशनल सेशन जज राय मोहम्मद यासीन शाहीन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मुबशर खोखर के कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस की तहकीकात मुकम्मल। कत्ल केस का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। चालान में 2 मुल्जिमान नामजद, 3 नामालूम मुल्जिमान भी नामजद। प्रोसिक्यूशन ने कत्ल केस के चालान पर एतराज भी आयद कर दिया। वाक़े की वीडियो शवाहिद चालान के साथ लिव करने की हिदायत। मोटरसाइकिल की किस्तें देने के बावजूद कागजात ना देने का मामला। शहरी सालिफ अदालत पहुंच गया। इत्तेफाक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के खिलाफ 1,30,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने कंपनी के ब्रांच मैनेजर को 9 दिसंबर को तलब कर लिया। मजहबी जमात के कारकुनान की इस्तिदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के नाम के साथ कल अदम हटा दिया गया। मरकज़ी शूरा के कायदीन के मुताबिक हुकूमत के साथ 50% मुज़ाकरात तय। वज़ीराबादी में जारी तहरीके लब्बैक का धरना भी खत्म किया जाएगा। धरने में शरीक तमाम कारकुनान लाहौर में तहरीके लब्बैक के मरकज वापस आएंगे। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब। हुकूमती जमात ने कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमती खजाने के मुंह खोल दिए। हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज, रोड कारपेटिंग समेत मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी। निगरानी पर हुकूमती ओहदेदार मामूर। इलेक्शन कमीशन का नोटिस नजरअंदाज। NA 133 ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 4,40,485 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 254 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 831 पोलिंग बूथ्स कायम करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ मांगी। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल और DC उमर शेर चट्ठा का शालीमार लिंक रोड का दौरा। चीनी की सरकारी कीमतों पर फरोख्त का जायजा। AC शालीमार तहनीत बुखारी भी हमरा थी। मियां असलम इकबाल ने कहा, जिस दुकानदार को चीनी ना मिले वो DC ऑफिस शिकायत करे, फौरी अजाला किया जाएगा।
मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जेर सदारत मुख्तलिफ जोन की कारकर्दगी के मुतालिक जायजा इजलास हुआ। मुतल्लिका टाउन्स के डिप्टी मेयर और अमले की शिरकत, पैचवर्क, स्ट्रीट लाइट्स, मौजूदा फंड समेत दीगर पर ब्रीफिंग दी गई। मेयर लाहौर की हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी पर कड़ी तनकीद, कहते हैं मफलूज करके सीटों पर बिठा दिया गया, हर काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सोल में नेशनल थैलेसीमिया कॉन्फ्रेंस, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की खुसूसी शिरकत, कहा यूनिवर्सिटी थैलेसीमिया पर आगाही मुहिम चला रही है जो कि एक अच्छा इकदाम है। सूबाई वजीर के मुताबिक पंजाब में 27,000 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया मरीज हैं। और पीसीबी सेंट्रल पंजाब विंटर क्रिकेट लीग, शहर के 21 क्लब्स के खिलाफ वॉक ओवर हो गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद क्लब्स ग्राउंड्स में नहीं पहुंचे, कई क्लब्स अपने 11 खिलाड़ी पूरे करने में नाकाम रहे।